हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज फिर से हम वही बात करेंगे, विश्व के संपूर्ण मानचित्र का अध्ययन में। आज हम एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ेंगे। जो हम पिछला क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप तक बात कर चुके थे और एशिया का समग्र अध्ययन के रूप में एशिया का प्राकृतिक भूगोल, एशिया का पॉलिटिकल, एशिया का फिजिकल, इसका अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा फर्स्ट क्लास है एशिया का, तो कहीं मत जाइएगा, पूरा क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको जानकारी काफ़ी प्राप्त होगी जो आपको आने वाले एग्जाम के समय में मदद कर सकता है। चलिए, तो एशिया का अध्ययन करते हैं और हम कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं इसके बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका स्थिति जब देखा जाएगा तो विषुवत रेखा के नॉर्थ में, यानी कि लगभग उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। अगर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप को स्किप कर दिया जाए तो, है ना, इंडोनेशिया का कुछ द्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, परंतु 90% से प्लस एशिया का भाग जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। और ये विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में आता है। विश्व के दो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यहाँ स्थित है, एक चाइना है और एक भारत है। वर्तमान समय में तो भारत नंबर 1 पर है। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सब बड़ा देश है, एक रूस है, उसका सबसे बड़ा क्षेत्र भारत की तरफ एशिया में पड़ता है। हालांकि उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप के प्रभाव में ज़्यादा रहता है, यूरोप की तरफ है, इस कारण वो यूरोप में ही पड़ता है। चलिए, तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां हासिल करते हैं इसके बारे में। और विश्व में हम एशिया का स्थिति अगर देख लेंगे तो अभी हम जैसा कि हम बात किए कि एशिया, यहाँ देखिए विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया स्थित है ना। और उत्तरी गोलार्ध में ये भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो विश्व पर देखिए इस प्रकार से लोकेशन इसका लोकेट होता है, अंतरिक्ष से व्यू दिया हुआ है, ये अच्छे से बाकी है ना। अब एशिया का हम चारों तरफ का बाउंड्री वगैरह का देखेंगे तो ये किस देश से सीमा साझा, मतलब इसके यूरोप से कौन से देश बाउंड्री सीमा साझा करता है, जलीय क्षेत्र कौन सा बाउंड्री सीमा साझा करता है, क्या कोई जल संधि भी सीमा साझा करता है या फिर कोई देश भी सीमा साझा करता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे एशिया की सीमा रेखा के रूप में, और एशिया की सीमा रेखा के रूप में हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप का, ठीक है। तो यूरोप का बात करेंगे और यूरोप को एशिया से क्या क्या अलग करता है जी? तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाला एक सागर है, ठीक है। वो सागर का नाम क्या है जी? ब्लैक सी, काला सागर है। एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। क्या हो गया? एक सागर हो गया, एक झील हो गया। अब सागर क्यों कहा जाता है? वो कहीं न कहीं महासागर से जुड़ा जो जलीय क्षेत्र, संपूर्ण भारत के सबसे विशाल, संपूर्ण विश्व के जो विशालतम जल राशि वाला क्षेत्र है, महासागर है, उससे कहीं न कहीं अगर कोई जलीय क्षेत्र जुड़ाव रखता है तो उसको हम सागर बोलते हैं। और अगर उससे पूरा कट करके स्थलीय भाग में स्थित रहेगा, चारों तरफ से स्थल रहेगा और वो वाटर बॉडीज बड़ा होने के बावजूद भी वो झील के अंतर्गत आएगा। जैसे कैस्पियन सागर झील चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है और ब्लैक सी स्थल से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ इसको मरमरा जल संधि, है ना, मरमरा जल संधि जो है इसको भूमध्य सागर से कनेक्शन, मतलब कनेक्ट करने का कार्य करता है, इस कारण ये सागर के अंतर्गत आता है। कौन? ब्लैक सी, काला सागर। तो क्या हो गया जी? काला सागर हो गया और एक कैस्पियन सागर हो गया। ये तो दो, एक झील हो गया, एक सागर हो गया जलीय क्षेत्र में। यहाँ क्या बताएं? मरमरा जल संधि एक हो जाएगा, मरमरा जल संधि, और मरमरा जल संधि के पास ये मरमरा जल संधि के पास ही और क्या है? बास्पोरस जल संधि, और वहीं मरमरा सागर है बीच में स्थित, इस कारण उसको पूरब वाले क्षेत्र को मरमरा जल संधि बोलते हैं, और वहीं पर ही बास्पोरस जल संधि भी उसके पश्चिम वाले क्षेत्र को बोलते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। और अगर स्थलीय क्षेत्र को देखेंगे तो देखिए ये रेड कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है, ये रेड कलर का आपको बाउंड्री दिख रहा होगा, ये रेड कलर का जो बाउंड्री है वो किसका है? यूराल पर्वत का है। और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर का काम करता है। कौन सा? ये रेड कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है वो यूराल पर्वत का है ना। और उसके बाद एक और यहाँ बाउंड्री दिख रहा होगा रेड कलर का, ये भी एशिया यूरोप के बीच बॉर्डर का कार्य करता है। और ये क्या है? ये काकेशस माउंटेन है और ये यूराल पर्वत है। तो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री क्या क्या हो गया जी? मरमरा सागर, और मरमरा सागर के पास वास्पोरस जल संधि, काला सागर, कैस्पियन सागर और ये
कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। इतना हम देख लिए एशिया और यूरोप के बाउंड्री के रूप में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब एशिया का नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से वो अलग होता है, और वो अलग करने वाला जो क्षेत्र भाग है वो जलीय क्षेत्र है, जो बेरिंग जल संधि के रूप में जाना जाता है। बेरिंग जल संधि कहाँ है? तो अलास्का, अलास्का नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम वाला पार्ट है जो यूएसए के कब्जा में है ना। और साइबेरिया, साइबेरिया जो रूस के भाग को, पूर्वी भाग को, रूस के भाग को बोलते हैं साइबेरिया। और रूस के उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, यानी कि अगर रूस के फुल्ली पूर्वी भाग देखेंगे तो उसका जुड़ाव, यानी कि रूस का पूर्वी भाग ये हो जाएगा, और अलास्का पार्ट ये यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पार्ट, अलास्का वाला पश्चिम वाला ये पार्ट हो जाएगा। ये दोनों के बीच में एक सक्रिय जल राशि है जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, और ये बॉर्डर का काम करता है किसके बीच में जी? तो बॉर्डर का कार्य करता है ये एशिया और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बीच में बॉर्डर का कार्य करता है। अब देखिए दो भूमि भाग को अलग कर रहा है, स्थल भाग को, तो दो जलीय भाग को जोड़ेगा भी, तो किसको जोड़ता है? ऊपर में बेरिंग सागर को, नीचे बेरिंग सागर है, और ऊपर में चुप्की सागर है ना। बेरिंग सागर को चुप्की सागर से जोड़ता है, और इसी का बीच में जो जल संधि का नाम है वो है क्या? बेरिंग जल संधि, है ना। चलिए दो बाउंड्री हम देख चुके थे, एक देख लिए हैं एशिया का बाउंड्री यूरोप के साथ, क्या क्या लगता है? दो गो सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील, एक काला सागर हो जाएगा, मरमरा सागर हो जाएगा, बास्पोरस जल संधि हो जाएगा। उसके बाद क्या देखें? बेरिंग जल संधि देख लिए, ये अलास्का और साइबेरिया के बीच में है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। अब आगे हम बढ़ेंगे, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों क्षेत्र से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो देखिए विषुवत रेखा से इजीली क्लियर हो रहा होगा यहाँ की लगभग उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है ना। अब देखिए लाल सागर तथा स्वेज जल डमरू एशिया को अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग करता है, और अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग करने वाला क्षेत्र जो होगा ये अरेबियन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र होगा। और अरेबियन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए मिस्र है ना, और मिस्र के ये ग्रीन वाला जो हम अभी, चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब आई होप क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो ये ब्लैक वाला जो एरिया है ना, और यही है, इसी का नाम है स्वेज जल संधि, स्वेज नहर, है ना, स्वेज नहर, और इसी को स्वेज नहर को ही बोल देते हैं स्वेज जल संधि। अब किसके किसके बीच में है जी? इसके इधर एशिया हो गया, और इधर क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इधर अफ्रीका महाद्वीप हो गया और इधर एशिया हो गया। ये दोनों के बीच में कौन सा जल संधि है? जल संधि स्वेज जल संधि है, स्वेज नहर के रूप में। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो मिस्र का ये जो प्रांत है छोटा सा है, जिसको बोलते हैं सिनाई प्रांत, क्या बोलते हैं? सिनाई प्रांत, और ये एशिया का भाग है, लेकिन ये पॉलिटिकली किसका पार्ट है? इजिप्ट का पार्ट है ना। लेकिन वो फिजिकली रूप से कहाँ पड़ता है? क्षेत्र उसका एशिया में पड़ता है, क्योंकि बीच में स्वेज नहर से वो अलग होता है, सिनाई वाला प्रांत, है ना। अब देखिए जलीय क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ रेड सी है, लाल सागर है, और लाल सागर के पूरब वाला क्षेत्र में क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, और इधर क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो लाल सागर भी अलग करता है, और यहाँ गल्फ ऑफ अदन हो जाएगा, अदन की खाड़ी भी अलग करेगा, और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है बाब एलमेंडेब, है ना। कौन सा जल संधि? बाब एलमेंडेब, और वो भी किसके किसके बीच में है? वो भी एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, और अब हम इसी क्षेत्र में और मतलब और आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से जो सीमा साझा करता है उसका क्षेत्र को कुछ खास है नहीं। यहाँ एक सागर है जिसको बोलते हैं बांदा सागर, आगे चल करके उसके बारे में और अच्छे से जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या बोले? बांदा सागर। बांदा सागर से जैसे ही साउथ दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा आराफुरा सागर। तो आराफुरा सागर और बांदा सागर यानी कि आराफुरा सागर दोनों के बीच में बॉर्डर का कार्य करता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहाँ एक जल संधि है जिसको बोलते हैं टॉरस जल संधि, ठीक है। यहाँ टॉरस जल संधि है, ये बांदा सागर हो गया, ये बांदा सागर हो गया, और ये आराफुरा सागर हो गया। तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर का कार्य करता है। तो हम देख लिए क्या? यूरोप वाला देख लिए,
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप मतलब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है वो देख लिए, अफ्रीका से अलग करता है वो देख लिए, और अगला ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है वो देख लिए। इतना 4 बाउंड्री यानी कि एशिया का बाउंड्री लगभग हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसी केस में कुछ और एशिया के बारे में जानकारियां कलेक्ट करेंगे और हमारे साथ क्लास में बने रहेंगे पूरा क्लास में, तो आपको पूरा एशिया का जानकारी इजीली आपको प्राप्त कर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बाद एक एक करके हम इसका पार्ट की तरफ चर्चा करेंगे कि कौन सा पार्ट में को क्या बोलते हैं, एशिया के कौन सा क्षेत्र को। चलिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है, जिसमें से 445 लाख किलोमीटर, 445 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर, 450 वर्ग किलोमीटर लगभग है एशिया का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर इसका जनसंख्या का बात करेंगे तो 450 करोड़ लगभग जनसंख्या है, जनसंख्या 450 करोड़ और क्षेत्रफल 450 लाख लगभग। ठीक है, लगभग बात की है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और बैकाल झील मीठे पानी की झील है जिसे साइबेरिया की मोती कहा जाता है। साइबेरिया कहाँ है जी? तो रूस का क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में स्थित होगा। और ये मुख्य रूप से इस प्रकार का है ना, साइबेरिया में इस प्रकार का है, ब्लू कलर का। इसका पानी नीला नीला है, तो आसमान से जब हम देखते हैं, अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो ये मोती की तरह दिखाई देता है। तो ये साइबेरिया में स्थित है, इस कारण इसे साइबेरिया की मोती कहा जाता है। और ये मीठे पानी की झील है, रूस में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ठंडा स्थल बर्फयान साइबेरिया, ये भी रूस में स्थित है ना। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में सर्वाधिक ठंडा स्थल जो है वो बर्फयांश, वो भी यहाँ स्थित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, ये भी एशिया में ही स्थित है, और ये एशिया में नहीं, भारत के मेघालय में स्थित है ना मासिनराम। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, दोनों के बीच में बॉर्डर का कार्य करती है ना। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की में स्थित है, और वो झील का नाम क्या है? वान झील है ना। लवणता सर्वाधिक है, और इसका सबसे गर्म स्थान तिरात जावी जो है वो इजराइल में है, ये भी एशिया का ही स्थल है, एशिया का सबसे गर्म स्थल। स्थल खंड को विश्व का सबसे निचला स्थल के रूप में मृत सागर है, और मृत सागर कहाँ है जी? तो जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल तीनों के बीच में बॉर्डर का कार्य करता है मृत सागर, जलीय क्षेत्र, जलीय सीमा का कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो इसी केस में हम थोड़ा सा और आगे जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और ये भी एशिया में पड़ता है, नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो ये ट्रांस साइबेरियन के इस पार से उस पार करने वाला, उसी को बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन। एक हम बात किए थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जब अध्ययन कर रहे थे तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग का बात किए थे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरा छोर को जोड़ रहा था, तो यहाँ ये रूस को एक छोर से दूसरा छोर को जोड़ेगा, और वो साइबेरिया के क्षेत्र से होते हुए गुजरता, पूरा साइबेरिया को क्रॉस करता है, इस कारण इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। और ये एशिया ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। चलिए अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर, और उसमें से सबसे पहले हम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट देश का नाम पहले याद कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले पॉलिटिकल मैप देख लेंगे एशिया का, है ना। और वो पॉलिटिकल मैप के तहत जितना भी देश आता है एशिया में, सबका अध्ययन करेंगे सबसे पहले याद करके सब, ताकि लोकेशन एग्जैक्ट पता हो जाए। अगर कोई हम पर्वत का नाम ले, कोई झील का नाम ले, कोई झरना का नाम ले, या फिर कोई स्थल खंड का नाम ले, अगर देश का नाम ले कि ये देश में पड़ता है ना। ये मरुस्थल का अगर हम नाम लेंगे तो दस्तलुट ईरान में पड़ता है, तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए कि ईरान कहाँ है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले देश का नाम याद करना पड़ेगा। तो देश का नाम में दक्षिण एशिया के देश से हम स्टार्ट करते हैं, और दक्षिण एशिया के देश में सबसे पहले नाम शुरू करेंगे, कहाँ से? हम यमन से शुरू करेंगे। यमन अरेबियन प्रायद्वीप का देश है ना। यमन जो है वो अरेबियन प्रायद्वीप का देश है, और हमारा पहला यमन हो गया। दूसरा है हमारा ओमान, है ना। यहाँ से देखते चलेंगे यमन, ओमान, और तीसरा में हो जाएगा यूएई, है ना। यूएई, कतर, बहरीन यहीं पर ही है। पांचवा हो गया, छठा हो गया कुवैत, है ना। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना। उससे पहले एक और क्या था? सऊदी अरब, जो इसमें हम मेंशन नहीं किए हैं, है
है ना। तो सऊदी अरब और उसके बाद यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। आई होप कि इतना अगर क्रोनोलॉजी में याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोले, सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब। और दूसरा क्या बोले, सऊदी अरब के बाद क्या बोले, यमन, है ना, यमन। और उसके बाद ओमान, और उसके बाद यूएई, यूएई, उसके बाद कतर, और उसके बाद बहरीन, है ना, उसके बाद कुवैत। यहां तक हो गया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना। इतना देश याद कर लिए। क्या है, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। 4-5 बार रिपीट कीजिए। देश का नाम नहीं कैसे याद होगा, टोटल देश का नाम रटा जाएगा, उंगली पर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुवैत तक हो गया था, कुवैत तक हमको याद हो चुका था। उसके बाद बढ़ते हैं ईरान, इराक, जॉर्डन, है ना। तो ईरान, इराक कहाँ है जी, तो इधर ईरान हो गया और इधर इराक हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अरेबियन प्रायद्वीप का बात करेंगे तो अरेबियन प्रायद्वीप में हमारा इतना ही देश आएगा जो ब्लू से सर्कल किए हैं। तो ये अरेबियन प्रायद्वीप का देश नहीं है ईरान जो है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के देश। तो सबसे पहले हम इसका देश का नाम याद कर लेंगे, उसके बाद अपने अनुसार क्या करेंगे, फारस की सीमा से लगने वाला देश, लाल सागर की सीमा साझा करने वाला देश, अपने इच्छा अनुसार याद करते चलेंगे। फिर ये क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर से एशिया का लगने वाला देश की सीमा, तो ऐसे करके अपनी इच्छा से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देश का नाम, लोकेशन तो याद हो जाना चाहिए। तो एक एक करके हम याद करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये तो बताए ही नहीं कि फारस की खाड़ी वाला देश, लगने वाला देश। तो आप एक बार याद कर लेंगे ना तो अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी चीजों को। तो हम यहाँ तक बढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या बोले, इराक इधर हो गया, इधर ईरान हो गया, है ना, इराक और ईरान। उसके बाद यहाँ हो जाएगा जॉर्डन, है ना, ईरान, इराक, जॉर्डन, और यहाँ हो जाएगा फिलिस्तीन, और यहाँ पांचवा इजराइल। कितना देखें, ईरान, इराक, ईरान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल। इराक, ईरान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, है ना। इजराइल के बाद क्या हो जाएगा जी, ऊपर में हो जाएगा सीरिया, सीरिया के बाद साइप्रस, इधर समुद्र वाला क्षेत्र में, है ना, साइप्रस, और उसके बाद एक तुर्की। हो गया टोटल देश, लगभग दक्षिण पश्चिम एशिया का टोटल देश हो चुका है। जिसमें से हम क्या बात किए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में याद किए थे, उसमें से ईरान, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया, और उसके बाद तुर्की, और इधर एक भूमध्य सागर क्षेत्र में रहने वाला, भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश था, उसका नाम क्या था जी, तो साइप्रस, है ना। साइप्रस भूमध्य सागर में पड़ता है। और एक और यही देश होगा, ये नाम हम यहाँ मेंशन करना भूल चुके हैं, वो होगा लेबनान, ठीक है, लेबनान। एक लेबनान यहाँ मेंशन करना भूल चुके थे, और एक सऊदी अरब मेंशन करना भूल चुके थे, सऊदी अरब, ठीक है। तो 2 देश एक्स्ट्रा हो गया, एक लेबनान अंतिम में और एक स्टार्टिंग में सऊदी अरब। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई समस्या होगा तो वीडियो को फिर से पीछे रिपीट करेंगे, और जैसे जैसे देश का नाम अरेंज किए हैं उस प्रकार से देश का नाम अरेंज करके उसको 2 बार रिपीट कीजिए, माइंड में इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कवर करेंगे पूरा एशिया का, और उसके बाद फिजिकल आएंगे। तो यहाँ का दक्षिण पश्चिम एशिया का जब आपका पूरा देश का नाम याद हो जाएगा तो यहाँ का हम पर्वत बताएंगे, यहाँ का हम मरुस्थल क्षेत्र बताएंगे, यहाँ किस प्रकार का फसल होता है वो बताएंगे, यहाँ के लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं वो बताएंगे, है ना। फिर उसके सीमा पर लगने वाला कुछ देश बताएंगे, सीमा पर जैसे कुछ स्थलाकृतियाँ है, पर्वत है, कहीं सीमा पर झील रहता है तो उसका नाम हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप है कि आप अपना देश का नाम सबसे पहले याद कर लीजिए, टोटल देश का नाम याद हो जाएगा तभी न बताएंगे। ये अच्छा ये दोनों देश की सीमा पर है तो इजीली याद हो जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसी केस में। और यहाँ इजराइल है, और इजराइल के बारे में सेपरेट जानकारी यानी कि सेपरेट अच्छे से हम पढ़ेंगे वो आगे वाला क्लास में, और जब फिजिकल पढ़ेंगे तो ठीक है। अभी तो सिर्फ देश का नाम हम याद कर रहे हैं। उसी में से हम पहुंच गए हैं, अगला में क्या है, सार्क, है ना, साउथ एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश, और इसको सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारा है मालदीव, मालदीव नीचे द्वीपीय देश है, यहाँ नीचे होगा इसके शायद यहाँ दिख नहीं रहा है, हम इंडिकेट कर देते हैं, मालदीव हो गया। और उसके बाद सेकेंड नंबर में श्रीलंका हो गया, थर्ड में हो गया भारत, है ना, फोर्थ में हो गया पाकिस्तान, 5 में अफगानिस्तान, 6 में नेपाल, 7 में भूटान,
और 8 में बांग्लादेश। कितना देश हो गया जी? 8 देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इतना देश किस में हो जाएगा? तो दक्षिण एशिया के देश में, दक्षिण एशिया के देश में। और इसी को कहा जाता है दक्षेस। सार्क का एक ग्रुप है ना, सार्क का ग्रुप है और जिसकी स्थापना इस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था तथा इस क्षेत्र में शासन सत्ता सुचारू रूप से शांति स्थापना के उद्देश्य से ये सब का संचालन हेतु, ये सब का क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से हम दक्षेस की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय पड़ता है बांग्लादेश के ढाका में स्थापना हुआ था, है ना। चलिए, तो उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे और उससे पहले ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आसियान के बारे में बात करेंगे और आसियान भी उसी प्रकार का बहुत कंट्री का ग्रुप है, देशों का समूह है जो आसियान क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था को बढ़ाने को लेकर के कार्य करता है, उस क्षेत्र में शांति स्थापित को लेकर के कार्य करता है। तो आसियान देश हम अगला क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी अभी तक अगर आप हमारे पूरा क्लास में बने हैं तो आई होप आपको काफ़ी जानकारियां हासिल हो गया है। और पीछे का अगर वीडियो आपने, एक ऑस्ट्रेलिया का मैप का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो आप जा करके देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला क्लास कर लेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एशिया का क्लास करेंगे और अपने साथ कॉपी और पेन पास में रखेंगे ताकि हम जो बताएं उसको नोट करते चले जाएं, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है और कॉपी में जो नोट हो जाएगा वो याद रहेगा। दूसरा, आप एटलस रखेंगे, जब एटलस रखेंगे तो हम बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया वाला, तो आप कॉपी में मार्क करते लिखते चले जाएंगे कि अच्छा इतना देश आएगा दक्षिण पश्चिम एशिया में, इतना आएगा दक्षिण एशिया में। तो इस प्रकार से आपको इजीली याद हो जाएगा पूरा एशिया के देश और पता भी नहीं चलेगा कि कब याद हो गया, जो है ना, अगर आप फॉलो करते हैं हमारी बातों को। तो बाकी हमारे साथ पूरा क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो मित्रों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।